प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8th के सामाजिक विज्ञान विषय से सामाजिक और राजनैतिक जीवन से कार्यपत्रक 24 का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पाठ 7 हाशियाकरण की समझ भाग 1। आइए देखते हैं बच्चों और समझते हैं। हाशियाकरण क्या होता है बच्चों? जब कोई व्यक्ति, समूह या समुदाय के लोग समाज के अन्य लोगों से अपने आप को कमतर समझते हैं और समाज से बेदखली का एहसास महसूस करते हैं, तब ऐसी अवस्था हाशियाकरण की अवस्था हो सकती है। ऐसा व्यक्ति या समूह सामाजिक चीजों के केंद्र में नहीं रहता या अपने आप को समाज के साथ रहने लायक नहीं समझता, या यह एहसास करता है कि उनका व्यवहार अन्य लोगों के साथ सही नहीं है या और लोग उनको अपने आसपास पसंद नहीं करते हैं। प्यारे बच्चों, समाज का यह तबका जो समाज में ही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और आदि भागीदारी से वंचित रहने वाला वर्ग बनकर रह जाता है। प्यारे बच्चों, हाशियाकरण के कई कारण हो सकते हैं। समाज में उनके हाशियाकरण की वजह कई हो सकती है, जैसे अलग भाषा होना, अलग रीति रिवाज, गरीबी व सामाजिक हैसियत में कम होना। प्यारे बच्चों, कई बार इस समूह को लोग दुश्मनी और डर के भाव से भी देखते हैं। अलग थलग किए जाने के कारण इस समुदाय के लोग सरकारी सुविधाओं, संसाधनों और कई अच्छे मौकों का फायदा नहीं उठा पाते तथा अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने से चूक जाते हैं। ये लोग जिनके पास जमीन है, धन दौलत है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनके मुकाबले अपने आप को शक्तिहीन महसूस करते हैं। प्यारे बच्चों, आइए अब आदिवासी के बारे में समझते हैं। आदिवासी आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी, यानी कि ऐसा समुदाय जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और कई जगह आज भी उसी तरह जी रहे हैं। भारत के कई राज्यों से मिलकर लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। आदिवासी अपने पुरखों के गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। प्रकृति में पर्वत, नदी, पशु आदि को अपना निवास स्थान मानते हैं। हमने किताबों और फिल्मों में आदिवासियों के स्वरूप को देखा होगा। वह रंग बिरंगे कपड़े पहने सिर पर मुकुट लगाए दिखाई देते हैं। आदिवासियों के लिए यह धारणा बनी हुई है कि वह आगे नहीं बढ़ना चाहते, बदलाव या नए विचारों से दूर रहना चाहते हैं। उनका जीवन पुराने किस्म का और पिछड़ा हुआ है। प्यारे बच्चों, आदिवासियों को आज हाशियाई और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। अपनी जमीनों से दूर रहने के कारण गांव छोड़कर शहरों और कस्बों के उद्योग धंधों में, निर्माण कार्यों में कम कीमत पर काम करते हैं और इस तरह ये गरीबी और लाचारी के जाल में फंसते चले जाते हैं। प्यारे बच्चों, ये तो था आज का आपका कार्यपत्रक 24, जिसको अभी हमने समझा। आइए अब कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनके आंसर्स कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, क्रियाकलाप है, अपनी समझ के अनुसार एक आदिवासी व्यक्ति का चित्र बनाइए। प्यारे बच्चों, भारत जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो प्रमुख जनजातीय विद्रोह भी हुए थे। आदिवासियों ने भी विद्रोह किया था, जिसमें संथालों का विद्रोह था, बिरसा मुंडा का विद्रोह था। इस प्रकार से बहुत सारी जनजातियां थी जिन्होंने विद्रोह किया था। तो प्यारे बच्चों, जैसे संथाल का विद्रोह के बारे में बता रहे हैं तो थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। साहूकारों और औपनिवेशिक प्रशासकों दोनों ही संथालों का शोषण करते थे। दीकुओं, जो कि बिहारी लोग थे, और व्यापारियों ने संथालों द्वारा लिए गए ऋणों पर 50 से लेकर 500% तक ब्याज वसूल किया और कई तरीकों से आदिवासियों का शोषण किया और उनसे धोखेबाजी की। संथाल भागलपुर एवं राजमहल की पहाड़ियों के बीच रहते थे। बच्चों, इन अत्याचारों की पृष्ठभूमि में जून 1855 ईस्वी में भगनीडीह में लगभग 400 आदिवासी गांव में लगभग 6000 आदिवासी इकट्ठा हुए और सभा की, जिसमें सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में यह घोषणा हुई कि बाहरी लोगों को भगाने और विदेशियों का राज्य समाप्त कर सतयुग का राज स्थापित करने के लिए विद्रोह किया जाए। सिद्धू और कान्हू ने घोषणा की कि ठाकुर
जी ने उन्हें निर्देश दिया है कि आज़ादी के लिए हथियार उठा लो। तो प्यारे बच्चों, ये जो सिद्धू और कान्हू थे ये नेतृत्व करता थे। आप चाहो तो इन दोनों का चित्र बना सकते हो, किसी एक का चित्र बना सकते हो। ठीक है, चलिए आइए अब कुछ प्रश्न हैं, इनके उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, हाशियाकरण किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, जब कोई व्यक्ति, समूह या समुदाय के लोग समाज के अन्य लोगों से अपने आप को कमतर समझते हैं और समाज से बेदखली का एहसास महसूस करते हैं, तब ऐसी व्यवस्था हाशियाकरण की अवस्था होती है। तो ऐसी अवस्था क्या होगी बच्चों? हाशियाकरण की अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाशियाई लोग समाज से अलग थलग क्यों रहते हैं? तो समाज में उनके हाशियाकरण की वजह कई हो सकती है, जैसे अलग रीति रिवाज है, गरीबी है, अलग भाषा है, सामाजिक हैसियत में कम आदि। ऐसा व्यक्ति या समूह सामाजिक चीज़ों के केंद्र में नहीं रहता, या अपने आप को समाज के साथ रहने लायक नहीं समझता, या यह एहसास करता है कि उसका व्यवहार अन्य लोगों के साथ सही नहीं है, या और लोग उनको अपने आसपास पसंद नहीं करते। समाज का यह तबका जो समाज में ही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि भागीदारी से वंचित रहने वाला वर्ग बनकर रह जाता है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आदिवासी कौन होते हैं? आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी, यानी ऐसा समुदाय जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और कई जगह आज भी उसी तरह जी रहे हैं। भारत में कई राज्यों से मिलाकर लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासियों ने शहरों में रहना क्यों शुरू किया? तो अपनी ज़मीनों से दूर हो जाने के कारण गांव छोड़कर शहरों और कस्बों के उद्योग धंधों में, निर्माण कार्यों में कम कीमत पर काम करते हैं ये। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपके विचार से हाशियाई लोगों को समाज में कैसे समावेशित या मिलाया जा सकता है? तो मेरे अनुसार हाशियाई लोगों को समाज में समावेशित करने के लिए सरकार कानून बनाए और इन समुदायों को लाभ पहुंचाने के लिए नीतियां और योजनाएं बनाए तथा लागू करें। हम इन लोगों के साथ भेदभाव ना करके उन्हें समाज में मिला सकते हैं। ठीक है बच्चों, कोविड-19 जैसी बीमारी से बचने के लिए, महामारी से बचने के लिए हमें नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धुलना चाहिए। यह कार्य हम सभी को करना चाहिए। इस प्रकार से आज का आपका कार्यपत्रक समाप्त होता है। धन्यवाद।